आज हम लोग 10th क्लास का पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन। चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपने इनिशियल पाथ से मुड़ जाती है। तो लाइट का मुड़ना इज रिफ्रैक्शन। क्लियर है? आसान है ना? रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का मुड़ जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना। डन? तो रिफ्रैक्शन में लाइट ऐसे आई और इधर की तरफ मुड़ गई। क्लियर है? इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे कहते हैं आई और इसे कहते हैं आर। आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज नॉर्मल। ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो दोनों एंगल में से कौन सा एंगल छोटा है? आर। अब बात आती है कि ये मुड़ता है, लाइट जब मुड़ती है तो हम कैसे डिसाइड करें कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम कौन सा है? अब डेंसर रेयरर पहले समझ लो। डेंसर रेयरर मीडियम क्या होते हैं? ऑप्टिकल तरीके से एक तो दूसरा डेंसिटी होती है कि मतलब हम कहते हैं कि आयरन इज मोर डेंसर देन वुड। डन? तो यहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात होती है कि मॉलिक्यूल्स कितने कॉम्पैक्ट हैं। यहां पे डेंसिटी की बात होती है, कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है लाइट के सेंस में डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है। जो जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है? जो जितना रेयरर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो सबसे रेयरर मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम, वो कौन सा मीडियम है? वैक्यूम। एयर को भी हम वैक्यूम के इक्विवेलेंट ही मानते हैं, तो मान के चलेंगे कि एयर हमारे लिए सबसे रेयरर मीडियम है। ठीक है? और सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है? जिसमें लाइट सबसे स्लो चलती है। लाइट सबसे स्लो डायमंड में जाती है, तो डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? इसके मेजरमेंट का भी तरीका हम लोग देखेंगे कि मेजर करने के लिए क्या करना होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से मुड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जो मीडियम का एंगल छोटा है, यहां पर आई और आर में से आर छोटा है, तो ध्यान रखना जिस मीडियम का एंगल छोटा होता है वो हमारा डेंसर मीडियम होता है। याद रहेगा? तो डेंसर मीडियम होने के लिए हम यहां पर लिखते हैं, इसको लिखता हूं मैं रेयरर मीडियम और इसको लिखता हूं मैं डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब इसी में एक और डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ऐसे लाइट ऐसे आई, थोड़ा और नजदीक से लेके आते हैं। लाइट ऐसे आई और ये ऐसे मुड़ गई, तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। अब कौन छोटा हुआ? आई छोटा हो गया। आई छोटा होने का मतलब अब डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? आई छोटा हो गया। मतलब ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयरर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? डेंसर रेयरर क्लियर है? अब तुमसे जनरली स्कूलों में जो बात होगी तो तुमसे कहा जाएगा कि लाइट जब डेंसर में जाती है तो किधर जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर में गई है तो लाइट किधर मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ। लाइट रेयरर में गई तो किधर मुड़ गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आई? नहीं, दो मीडियम होगा तो उसमें एक रेयरर एक डेंसर होगा। क्लियर है? नहीं, और कोई नहीं होगा। तो यहां पे ये हम करते हैं दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और दिस इज टूवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर लाइट कैसे गई है? रेयरर टू डेंसर, और यहां पर गई है डेंसर टू रेयरर। ठीक है, अब इस डायग्राम को बना लो। हाँ, और एक बात, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग पड़ती है तो बिना मुड़े अनडेविएटेड लाइट क्रॉस कर जाती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होना चाहिए? यही नॉर्मल भी होना चाहिए और यही लाइट की पाथ भी होना चाहिए। नॉर्मल के लॉन्ग जब लाइट आती है तो नहीं मुड़ती। ठीक है, दिस केस, दैट केस, तीनों केसेस पहले लिख लो। चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं होता क्या है। इसके दो लॉज हैं। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे रिफ्रैक्शन के भी इस दो लॉज हैं। उसका सेकेंड लॉ याद है क्या था? रिफ्लेक्शन के लॉ का यही इसका फर्स्ट लॉ है। इसमें फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ लिख लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेकेंड क्या है? सेकेंड थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा, अभी समझाऊंगा उसके बाद। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो क्या हो गया? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ था द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में होंगे। सेकेंड था n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, मतलब sin i by sin r इज इक्वल टू n2 by n1, दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, अभी तुम्हें नहीं पता क्या होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। क्लियर है? तो अभी लिख लो ये चीज और उसके बाद में इसके स्नेल्स लॉ, कांस्टेंट नाम है उनका, स्नेल्स लॉ, जिन्होंने ये दिया था। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब इसमें हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे इसी को कि साइन ऑफ, लिख लो। चलो मैं एक बार बोल देता हूं, सुन लो पहले। इसी को लिखने वाले हम लोग, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन थीटा कॉस थीटा सुना है? अच्छा, नहीं सुना है? तुम तो अब 10th में आए हो ना, पढ़ा नहीं है, बट चलो साइन कॉस टैन अभी तुम लोग पढ़ोगे। मुझे जितनी जरूरत है मैं तुम्हें पढ़ा लूंगा। ठीक है, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो ये है साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, मतलब इसी को मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट में, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, यही मैं बोल रहा हूँ। ये फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो तुमसे टोटल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछने के बजाय डायरेक्ट स्नेल्स लॉ भी पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो तुम्हें अपने स्नेल्स लॉ का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का ये पैरामीटर है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिसमें लाइट पास होती है और लाइट की स्पीड कितनी होती है, वो इससे डिसाइड होती है। क्लियर है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब, एक तो ऑप्टिकल डेंसिटी देखने के लिए हमारे पास मीडियम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें लाइट जाए तो सही। अब लकड़ी की ऑप्टिकल डेंसिटी तो हम देखेंगे नहीं, वाटर की देख लेंगे, ग्लास की देख लेंगे, ऑयल की देख लेंगे, डायमंड की देख लेंगे, है ना? जो भी ट्रांसपेरेंट चीजें हैं उसकी उसमें देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं एन से, सीनियर लेवल पे जाके म्यू से। तो मैं लिखता हूं म्यू और एन, इसको म्यू कहते हैं। ठीक है, तुम्हें किसी किसी बुक में ये आधा एम है आधा यू है, दैट इज म्यू। ठीक है, म्यू। वो न्यू था, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो ये था। नहीं, इस चैप्टर में मेरे पुराना सर थे, उन्होंने ये बताया। हाँ, तो ये होना चाहिए ये। ठीक है, तो म्यू और एन तुम लोगों के एनसीईआरटी में एन यूज किया गया है। ठीक है, तो एन जो होता है वो होता है सी बाई वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर।
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने का पैरामीटर है और ये है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे मान लो हमने लाइट को पास किया ग्लास में, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है पता है? अरे तो पता होना चाहिए था। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुना तो होगा, है ना? मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाली ये जो है ये तो फिक्स है, नीचे ग्लास में कुछ होगा, वाटर में कुछ होगा, ऑयल में कुछ होगा, डायमंड में कुछ होगा, सब में अपनी अपनी स्पीड होगी लाइट की। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आई बात? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो।